सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का राशि परिवर्तन जो कि 20 नवंबर को मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का कर्क लगन के जातकों यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या प्राप्त होने जा रहा है या क्या क्या मिलने जा रहा है या क्या इफेक्ट होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये फलादेश नक्षत्रों के द्वारा करूंगा, स्टार्स के द्वारा करूंगा यानी बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के द्वारा करूंगा, क्योंकि नक्षत्र जो होता है वो ग्रह की आत्मा होती है और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है। जिस प्रकार यदि आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार ग्रह भी निर्जीव हो जाता है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही रिजल्ट देता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको आसानी तक पहुंच पाए। दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति यानी जुपिटर शुभ अवस्था में है या जब वो ट्रांजिट में यानी गोचर में जितने पीरियड के लिए शुभ अवस्था में आता है तब आपको देवगुरु बृहस्पति धनवान बनाता है, विद्वान बनाता है, संतान का सुख दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है और आपको संस्कारिक बनाता है। स्त्रियों के लिए विशेषकर जब बृहस्पति शुभ होता है तो उनको पति का पूर्ण सुख मिलता है। यदि बृहस्पति अशुभ अवस्था में आ जाता है, चाहे ट्रांजिट में हो या आपकी जन्म कुंडली में हो, यदि जन्म कुंडली में बुरी अवस्था में है तो आपको वो अशुभ फल देगा। ट्रांजिट में यदि जितने पीरियड के लिए वो अशुभ आएगा उतने पीरियड में आपको अशुभ फल देगा। बृहस्पति जब खराब होता है तो सबसे पहले पेट पे लात मारता है, रोजी रोजगार छीनता है, मान सम्मान की हानि करता है, दारिद्रता लाता है, संतान का दुख, संतान से सुख मिलता है या संतान को दुख मिलता है, पति की हानि होती है। तो ये सब चीजें देवगुरु बृहस्पति आपको देते हैं। इस वक्त आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस यानी 7वें हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अब यहां पर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन जो कि बृहस्पति की नीच राशि है, मगर यहां पर शनि पहले से स्वराशि होकर ट्रांजिट कर रहे हैं और सशस्त्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। और नीच भंग राजयोग जो होता है वो राजयोग सभी बलवान होता है। और 11th हाउस से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है जिसके कारण 7th हाउस बहुत बलवान हो गया। 7th हाउस होता है आपका दैनिक व्यापार का, स्पाउस का, भागीदार का, सोशल रिलेशनशिप का, विदेश का
प्राइवेट बिजनेस का और आपके डील का, कंप्रोमाइज का, अनुबंध का, इन चीजों का होता है। यहां से बृहस्पति 11th हाउस को देख रहा है, तो 11th हाउस क्या होता है? बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। 11th हाउस होता है लाभ का, आय का, बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का। तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ होगा, आपको आय होगी। आपके भाई बंधु, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा। और राहु वहां पर ट्रांजिट कर रहा है और बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको अच्छा लाभ होगा। अब यहां से बृहस्पति फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो फर्स्ट हाउस जो है वो आपका अपना है, उसको उच्च दृष्टि से देखेगा, तो आपको स्वस्थ और हष्टपुष्ट बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका रहने सहने का ढंग उच्च कोटि का होगा, आपकी जीवन में संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आप धार्मिक बनेंगे। उसके बाद बृहस्पति जो है वो यहां से थर्ड हाउस को देखेगा, तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका पराक्रम बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों की तरक्की कराएगा, पड़ोसी की तरक्की कराएगा, पड़ोसी से रिलेशन अच्छे होंगे, आप हिम्मती बनेंगे, पराक्रम करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बनेगा। यदि आप राइटर हैं या जर्नलिज्म है, तो आपकी लेखन शक्ति, बृहस्पति क्या ज्ञान और थर्ड क्या है, आपकी लेखन शक्ति बढ़ेगी, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी। आपका यदि कोई रिसर्च से संबंधित बात है तो आप रिसर्च अच्छी करेंगे। आप पब्लिकेशन से संबंधी काम करते हैं तो अच्छे ज्ञान वाली किताबें आप पब्लिश करेंगे। ये सब चीजें आपको होने जा रही हैं। मगर यहां पर बृहस्पति अब 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 6th का और दूसरा 9th का, यानी भाग्य हाउस का। और छठा हाउस क्या है? संघर्ष का, नौकरी का, कर्जे का, शत्रु का, टेंशन का, कंपटीशन का, रोग का। तो पहले ये जो पीरियड है इसका 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो जब तक 6th हाउस का रिजल्ट देगा तब थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि 6 से 12th में 6 से 2nd बैठा हुआ है। 6th हाउस, कोई भी ग्रह जब अपने हाउस से 2nd बैठता है तो उसकी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर आपकी कर्जे की वृद्धि हो सकती है, कोई मुकदमा हो सकता है, पत्नी को रोग हो सकता है। मगर नौकरी के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, नौकरी से आपको धन लाभ होगा। भागीदारी से झगड़ा हो सकता है, मगर ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी के बाद आपको सफलता मिलेगी। परेशानी तो आएगी मगर सफलता मिलेगी। उसके बाद ये पीरियड 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक रहेगा। मगर 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 का जो पीरियड है वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश बनेगा, भाग्य हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस से 11th बनेगा। तो आपका क्या होगा? विदेश से कोई डील होगी जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा। 9th हाउस जो है आपका उच्च शिक्षा का है, भाग्य का है, भाग्य से आपका कारोबार बढ़ेगा, विदेश से आपका कारोबार बढ़ेगा, किसी विदेशी कंपनी से आपका कांटेक्ट होगा, किसी उच्च शिक्षा द्वारा आपका लाभ होगा, कोई लंबी डिस्टेंस की कोई कांटेक्ट बनेगा कम्युनिकेशन से जिसको आपका लाभ होगा। अब ये 9th हाउस जो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी होता है, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल होने के भी, अफेयर होने के भी चांसेस बनेंगे। तो ये जब ये पीरियड आएगा आपका
27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो पहला नक्षत्र जो पड़ता है कर्क लगन में, वो पहला नक्षत्र जो पड़ता है मकर राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जिसका स्वामी सूर्य। और ये पीरियड जो है आपका 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021। और सूर्य जो है आपकी कुंडली में धन का मालिक है। तो इस पीरियड में आपको क्या देगा? सूर्य क्या देगा? बृहस्पति क्या देगा? आपको धन देगा, धन वृद्धि करेगा। अब ये कहां से करेगा? सूर्य जो है 20 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है केतु के साथ। और 5th क्या है? अचानक गेन। तो कहां से गेन होगा आपको? यहां से गेन होगा, यहां से आपके दैनिक व्यापार से होगा, आपको कर्जे से होगा, और आपको शत्रु से होगा, आपको नौकरी से होगा, आपका कोई सोशल रिलेशनशिप से होगा, अचानक कोई डील से होगा, कोई अनुबंध से होगा, जिसके कारण आपका धन वृद्धि होगी। संतान से धन प्राप्ति हो सकती है, कोई क्रिएटिव काम करते हैं उससे धन प्राप्ति हो सकती है, कोई ड्रामेटिक कार्य करते हैं उससे धन प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो पीरियड है आपको धन देने वाला है, जिससे आपका संचय बढ़ेगा। उसके बाद सूर्य जो है वह धनी राशि में प्रवेश कर जाएगा 15 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 के बीच में 6th हाउस में आ जाएगा। तो 6th हाउस क्या है? कर्जे से आपको धन मिलेगा, मुकदमे से धन मिलेगा, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो, शत्रु से कोई धन मिलेगा, नौकरी से धन मिलेगा, मामा से धन मिलेगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। उसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर 6 जनवरी 2021 से 4 मार्च 2021 में श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा जो कि मून है, जो कि आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, और बृहस्पति उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो ये जो पीरियड आपका 6 जनवरी 2021 से 4 मार्च 2021 तक का है, इसमें जो 6 जनवरी 2021 तक है और 27 जनवरी 2021 से 6 जनवरी से 27 जनवरी 2000 तक बृहस्पति जो है 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, मगर 27 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2021 तक ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 9th का रिजल्ट देगा, जिससे आपके लगन को देखेगा, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब मान सम्मान कहाँ से बढ़ेगा? धर्म से बढ़ेगा, आपकी उच्च शिक्षा से बढ़ेगा, विदेशी लोगों से बढ़ेगा, उच्च शिक्षा बढ़ेगा, किसी धर्म गुरु द्वारा बढ़ेगा, आपके टीचर द्वारा बढ़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप हष्ट-पुष्ट होंगे, आपका रहने सहने का ढंग बढ़ेगा, आपकी मान सम्मान बढ़ेगा। उसके बाद बृहस्पति जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा, जिसका स्वामी मंगल। यह पीरियड रहेगा 4 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक।
मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, पंचम हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो यहां पर बृहस्पति भागेश बन के बैठा हुआ है और पंचम और दशम स्थान के स्वामी मंगल के नक्षत्र में योग कारक मंगल के है। मंगल आपके लिए कुंडली में बहुत अच्छा प्लेनेट है और 11th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। और मंगल 4 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 तक ये 5th हाउस का रिजल्ट देगा और आपका 5th हाउस का रिजल्ट देगा और 11th हाउस में बैठा हुआ है। और भाग्य द्वारा, विदेश द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, कोई डील के द्वारा अचानक मोटा लाभ होने जा रहा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि यहाँ भी है, जिससे धन संचय बढ़ेगा। अपने हाउस को भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है। तो भाग्य, धन वृद्धि, अचानक लाभ और लाभ, राहु के साथ मंगल बैठा है। तो ये जो पीरियड 4 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 का पीरियड आपके लिए धन वृद्धि के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत ही शुभ है। अचानक आपको धन प्राप्ति होगी, आपको विद्या की प्राप्ति होगी, आप कोई फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी, उसमें कामयाबी मिलेगी। आपके माइंड में जो भी कुछ है, जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। मित्रों द्वारा हो जाए, आपके बड़े भाई बहनों द्वारा हो जाए, आपकी बुद्धि द्वारा हो जाए, ये सब चीजें आपको ये 4 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच में मिलेंगी। उसके बाद मंगल 10th हाउस का रिजल्ट देगा। ये पीरियड रहेगा 19 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 21 तक। तो कहां से? अपने हाउस से सेकंड बैठा हुआ है, तो कहां से लाभ होगा? रोजगार से लाभ, व्यापार से लाभ, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, सरकार से लाभ, विदेश से लाभ, जिसके द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा। और यहां से आप शत्रुओं का नाश करेंगे। ये कोई सरकारी मुकदमा भी चल रहा है किसी भी टाइप का, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको धन लाभ होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये सब चीजें आपको 19 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक मिलने जा रही, 5 अप्रैल 2021 तक मिलने जा रही हैं। तो कुल मिला के ये बृहस्पति का गोचर आपको धनवान बनाने जा रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी करने जा रहा है, आपकी संतान की इच्छा पूरी करने जा रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है, आप हृष्ट-पुष्ट रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही, वो ठीक हो जाएगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका दैनिक व्यापार बढ़ेगा, आप शत्रुओं का नाश करेंगे, आपका अनुबंध, आपका डील, आपकी विदेश, आपकी धार्मिक यात्रा होगी। मगर थोड़ा सा टाइम जो मैंने बताया आपको, बृहस्पति जब तक 6th हाउस का रिजल्ट देगा तो थोड़ी बहुत आपकी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, मगर आप अपने हिम्मत से उस पीरियड को निकाल देंगे। तो अंत में शर्त यह है, ये बातें तब पूरी होंगी, शर्त यह है जब आपको बृहस्पति, शनि, सूर्य, चंद्रमा या मंगल की दशा, अंतरदशा, परंतर दशा चल रही है, तब ये रिजल्ट आपको मिलेंगे।
दशा का किसी भी ग्रह का फल जब मिलता है जब उसका टाइम चल रहा होता है। इसलिए यदि आपको ये दशाएं चल रही हैं तो आपको ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। आखिर में ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर फलादेश कर दिया है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। और अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊंगा। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।